काले धन की चर्चा तो बराबर हो रही है देश में। काले धन के प्रति बड़ी नफरत भी पैदा हुई है, लेकिन काली रात, आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। अपना ही पैसा घुमाकर इस प्रकार से आप लाते हैं और फिर कहते हैं कि हम ईमानदार है, देखो चेक से ले रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केजरीवाल रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी, सरकार आपके हाथ में है, दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, आईबी आपके हाथ में है, इनकम टैक्स आपके हाथ में है। वित्त मंत्री जी, आपके पास हिम्मत है तो मेरे को गिरफ्तार करके देख लो। इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कराते? दूसरे की आड़ में निशाना क्यों चला रहे हैं? इन्वेस्टिगेट वो कराएं या ना कराएं, हम उन्हें मजबूर कर देंगे। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में केस आवाम फाइल करने जा रहा है। पार्टी को उत्तर देना पड़ेगा, उस मूल उत्तर से वो लोग भाग रहे हैं। नैतिकता के जो ठेकेदार बने थे, जो हाई मोरालिटी के बड़ा बात कहते थे, उनको अभी कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिस की गरिमा कम करते हुए जिस प्रकार का व्यक्तिगत अटैक किया है, वो दिखाता है कि भाजपा ने अब हार मान ली। ईमानदार होने का चोंगा पहनना और दिन भर बेईमानी की जुगत में लगे रहना, ये कहाँ की राजनीति? ये सरकार जो अपने आप को बहुत बहादुर और 56 इंच के सीने वाली सरकार कहती है, वो हमारी जांच करा के कल तक हमें अंदर डाल देना। तुम इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ काफिला क्यों लुटा? मुझे रहज़नों पर गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो बहुत सारे बयान आप सुन रहे हैं नेताओं के इस मसले पर। मुझे मसला आपको बताने की कतई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं ये आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम आपके लिए आज की चर्चा पर बढ़ेंगे न्यूज पॉइंट में। सबसे पहले ये बात कि भारतीय जनता पार्टी क्या चार्ज लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी उसका उत्तर, उसका जवाब क्या दे रही है। तो सबसे पहले बीजेपी का चार्ज है कि आपको मिला पैसा हवाला का ही है। ये बीजेपी का आरोप है। बाकी की पूरी घटना और घटनाक्रम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हवाला का पैसा ऐसे ही आता है। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इस वक्त, धर्मेंद्र प्रधान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कैबिनेट मिनिस्टर है। यह उनका कहना है कि हवाला का पैसा ऐसे ही आता है, सरकार आपकी फंडिंग की जांच करेगी। जो नरेंद्र मोदी ने बोला वो भी मैंने आपको सुनाया। बीजेपी कह रही है सरकार आपकी फंडिंग की जांच करेगी। आपको जवाब देना होगा कि कंपनियों की जांच उसने क्यों नहीं की, जिनसे उसने पैसा लिया, उन कंपनियों की जांच उसने क्यों नहीं की। मैं एकदम स्पष्टता और सरलता से आपके सामने इस मसले को रखना चाह रहा हूं। अब देखें आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, यह भी बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री, सब आपके हाथ में है, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अरुण जेटली जी को। सारी पुलिस आपके पास है, आईबी आपके पास है, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बीजेपी कीचड़ फेंक रही है। यह आम आदमी पार्टी का पलटवार है। आपकी फंडिंग की पूरी जांच हो, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी की 80% फंडिंग का हिसाब नहीं है। बीजेपी की 80% फंडिंग का हिसाब नहीं है। एवीएम के जरिए बीजेपी ने हमले किए हैं। उनका कहना है का मतलब है कि ये जो आप वॉलंटियर एक्शन मंच जो है एवीएम, उसके जरिए बीजेपी ने हमला किया है। आप बीजेपी कांग्रेस के फंड की जांच हो, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ये रिपोर्ट देखिएगा। आवाम नाम के संगठन ने आरोप लगाया है कि पिछले साल 15 अप्रैल को 4 फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया। हालांकि इन आरोपों से इनकार हुआ, लेकिन जब हमने 4 में से 3 कंपनियों के पते पर जाकर देखा तो
तो कहीं सुनार की दुकान मिली तो कहीं पोस्ट ऑफिस खुला है। ये रिपोर्ट देखिए। एक पते को तलाशते जिस जगह तक हम पहुंचे वो एक पोस्ट ऑफिस निकला, जबकि कायदे से यहां सनविजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर होना चाहिए था, जो आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का चंदा देकर सुर्खियों और संदेह के घेरे में है। लेकिन अब इस पूरे वाकये से नाराज घर के मालिक मानहानि का केस दर्ज करने की बात कह रहे हैं। अजी 50 लाख देखे ही नहीं है, चंदा तो जब देंगे। यहाँ किसी इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो कभी कोई कंपनी नहीं रही? नहीं। और आप किसी पार्टी से कभी जुड़े रहे हुए? नहीं, किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक इसी तरह आम आदमी पार्टी को ही 50 लाख का चंदा देने वाली दूसरी कंपनी गोल्ड माइन बिलियन प्राइवेट लिमिटेड के पते पर एक ज्वेलरी की दुकान मिली, वो भी बंद पड़ी थी। हालांकि पड़ोसी बताते हैं कि दुकान का मालिक बीते 1.5 साल से बीमार है। क्या जो है वो इसके मालिक 50 लाख रुपए चंदा दे सकते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं दे सकते। उस हालत में है नहीं, 1.5 साल हो गया उनको एक्सीडेंट हुए। हाँ। हाथ पैर भी उनके बेकार है, पकड़ के बैठा के लाते हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, आपको लगता है कि इस दुकान से पहले गोल्ड माइन बिलियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी का दफ्तर था यहाँ? नहीं जी, कुछ नहीं था, शुरू से इन्हीं की दुकान है ये। जबकि 50 लाख रुपए का चंदा देने वाली तीसरी कंपनी स्काईलाइन एलॉय का दस्तावेज में दर्ज पते का कोई ठिकाना ही नहीं मिल सका। किसी ने मेरे पते का दुरुपयोग किया है, यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं है। चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन हवाला की रकम चुनाव प्रचार में लगे होने के नए आरोपों ने पार्टियों की साख पर जरूर बट्टा लगा दिया है। फिलहाल ये तय है कि जिन चारों ही कंपनियों का पता दिया गया था वो सारे फर्जी निकल रहे हैं और वहां पर उस कंपनी का कोई भी दफ्तर हमें नहीं मिल रहा है। दिल्ली के गोकुलपुरी से कैमरा पर्सन विजय सिंह पटवाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ अनिल जैन हैं, सीनियर लीडर जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मनोज मिश्रा हैं जो कि मेट्रो एडिटर हैं जनसत्ता के, वर्षों से दिल्ली की सियासत को मनोज जी देख रहे हैं। अतिशी होंगी जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। शोभा ओझा होंगी जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप नीचे देख सकते हैं हमारा हैशटैग फंड या फ्रॉड। और फोन पर विमल यादव होंगे जो कि AVAM से जुड़े हैं। मनोज मिश्रा, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, उसके बाद इन नेताओं पर जाऊंगा। क्या सेंस निकाल रहे हैं आप इस सारी बात का? एक गंभीर चार्ज है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है आम आदमी पार्टी पर, और अरविंद केजरीवाल ने कस के रिएक्ट किया, कहा कि आपको लग रहा है कि मैं इतना गलत हूं, आप वित्त मंत्री हैं देश के, मुझे गिरफ्तार कीजिए। असल में एक तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी को इसका आभास पहले से था। ठीक है। और उनको ये लगता था कि कोई स्टिंग उनके खिलाफ होगा, जैसे पिछली बार हुआ था विधानसभा में। लेकिन उनको इसका अंदाजा नहीं था कि ये सीरियस आरोप उन पर लगाया जाएगा। अब इसकी जांच होगी, चुनाव बाद होगा, क्या होगा, किसकी गिरफ्तारी होगी, नहीं होगी, ये तो दीगर सवाल है। लेकिन ये जब से ये बात कल से आई है, शुरू में तो हम लोगों ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज जब काउंटर करते हुए और जैसे आपके रिपोर्टर गए और वहां देखे सारा फ्रॉड है, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा मामला तो लग रहा है। और ये इससे ये भी सीधा सीधा चार्ज लगा रहे कि भाई आपका पैसा था, आपने इसको बाइट करा के फेक कंपनियों के माध्यम से ले लिया। उनका कहना भाई हम कौन कौन सी कंपनी कहां तक जांच करवाते थे, हमारे पास पैन नंबर और टेन नंबर था। तो ये मतलब मैं, ताकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं सरलता से इसको रखने की। क्या आम आदमी पार्टी इस तरह से रिएक्ट करके अपने ऊपर लगने वाले चार्ज को कमजोर कर पाएगी, बीजेपी के चार्ज को? बहुत तो कमजोर नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरह से उसका चुनाव प्रचार बीजेपी के मुकाबले हो रहा है। ठीक है, बीजेपी 100 रुपया खर्च कर रही होगी तो ये 50 रुपया कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पैसा खर्च हुआ है वो उतना पैसा पाई करके वर्करों से इकट्ठा हुआ होगा, ऐसा पहली नजर में हम सब पत्रकारों को भी नहीं हजम हो रहा था। और अब इस तरह का आरोप आने के बाद तो ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ, अब पता नहीं इसमें केजरीवाल साहब सीधे इन्वॉल्व है, कोई बड़ा नेता सीधे ऐसा कराया होगा हवाला, या कुछ और लोगों ने इनको करने के लिए किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी रकम इनके पास इस तरह से आई है। जी, तो आप कह रहे हैं कि ये संशय उनके ऊपर उठता है, ये शंका उनके ऊपर उठती है। लेकिन दूसरा सवाल मेरा बीजेपी से जुड़ा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी चूंकि अपने आप को इतनी मुश्किल स्थिति में पाने लगी है इस चुनाव में, कि वो इस तरह के
आरोप लगवा रही है या उठवा रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? कम से कम आम आदमी पार्टी की ये दलित है। नहीं, हो सकता है इसमें जांच हो, लंबी जांच के बाद हो सकता है कुछ ना कुछ सूरत निकलेंगे। लेकिन अगर मैं कहीं किसी रूप में गलत नहीं हूं, मान लीजिए महात्मा गांधी पर, या मैं महात्मा गांधी से किसी की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह अगर मेरे पर कोई गड़बड़ी नहीं है तो कोई लगाए तो लगाए, लेकिन ये वैसा चार्ज नहीं है कि कोई लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल, ये तो बाजाप्ता कागज पत्तर देके और साबित करने में लगे हुए हैं। और अपन लोगों ने भी, एनडीटीवी के रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि वहां इस पते का कोई आदमी नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुआ ही है। अब निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव का टेम्परामेंट बदला है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत दिखती रही है लगातार डे बाई डे, तो बीजेपी ने जो तरह तरह के प्रयोग किए हैं, हो सकता है माने उस पर शक सुई जा सकती है कि ये भी एक प्रयोग रहा है, लेकिन सीधे तौर पर इसको आप इसलिए नहीं खारिज कर सकते कि बीजेपी आरोप लगा रही है इसलिए ये गलत है। अगर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है।